जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है 9th क्लास के गणित को पढ़ते हैं। बच्चों इसमें प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 होगा पहला। देखिए बच्चों कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q पूर्णांक है और q का मान जो है q जो है 0 नहीं होना चाहिए। बच्चे इसको समझिए, कह रहा है हम इसमें बात क्या है परिमेय संख्या की। बच्चों इसमें सबसे पहले आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए और पूर्णांक पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए परिमेय संख्या आप जो समझ रहे हैं, परिमेय संख्या जो होता है किसे कहते हैं। देखिए जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में अगर बोला जाए तो आप इसको बट्टा कर सकते हैं, जैसे 3/5 4/5 ऐसे रहे तो समझिए क्या है, ऐसे इस फॉर्म में हो तो समझिए क्या है परिमेय संख्या। देखिए अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर ये 2/5 लिख दिए हम, ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। देखिए ये p हो गया और ये क्या है बच्चा q हो गया। अब देखिए हम ये 2.5 लिख दिए बच्चा। अब बताइए ये भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको उड़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये बताइए ये भी परिमेय संख्या, ये भी p/q के रूप में हो गया। अब देखिए 2 लिखे ना 2। जब आप बच्चों इसको 2 लिखे तो इसको जब 2 लिखे तो इसको बट्टा 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घुरा फिरा फिर तो 2 ही आएगा ना। इसलिए इसे भी आप p/q के रूप में लिख लिए हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। अब बच्चे 0 लीजिए तो 0 भी तो देखिए ये 0/1 कर लेंगे तो घुमा फिरा कर 0 ही आएगा। तो जब देखिए जब 0 ही आएगा तो ये भी p/q हो गया। ठीक है, p ये हो गया, ये q हो गया। मतलब देखिए कि 0 को भी आप क्या किए परिमेय संख्या में लिख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जब 0 परिमेय संख्या है ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए जब हो गया तब यहाँ लिखिए। यहाँ जब इसको बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा पहले आपको। हाँ लिखे, हाँ उसके बाद शून्य, क्या चीज शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इतना आपको पहले लिखना है। ये परिमेय संख्या शून्य क्या है, परिमेय संख्या है तो लिख ले बच्चों। हाँ तो इसको आप लिख ले, शून्य एक परिमेय संख्या है, जो था वो लिखे। अब लिखे क्यों है तो लिखे क्योंकि इसे संख्या रेखा पर आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या चीज प्रदर्शित कर सकते हैं तथा इसे क्या चीज इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना बात बच्चों आपको लिखना है। देखिए इस बार जाने, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है तो लिख लिया। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हिंदी में लिख लिए। अब देखिए क्यों है तो क्योंकि इसे संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देखिए संख्या रेखा पे जिसे आप संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या है परिमेय संख्या होगा। देखिए 0 है, देखिए 0 से करते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 ऐसे लिखते हैं संख्या रेखा ना, -1 -2 -3। देखिए जितना संख्या रेखा आप लिख सकते हैं सबको परिमेय, सभी क्या है परिमेय संख्या। तो शून्य भी तो इसको भी तो लिखे हैं संख्या रेखा पर, तो इसलिए भी ये परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ लिख दिए क्योंकि इसे संख्या रेखाओं प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, तथा इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए लिखे है ना p/q के रूप में। देखिए अब जैसे लिखे शून्य, देखिए बट्टा 1 p/q के रूप में हो गया। तो देखिए एक लाइन और लिख लीजिए। इसलिए लिखिए इसलिए शून्य को p/q के रूप में देखिए लिखने के लिए, या ऐसे रूप में हो गया, बस इतना ही लिखिए। अब देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए 0 है तो 0/1 लिख लिए बच्चों। ये अब देखिए ये क्या है p, अब ये क्या हो गया q, बस हो गया। अब देखिए ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको बराबर करके यहाँ लिखिए, छोटी ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ लिखिए जहाँ p का मान कितना है 0 और q का मान बच्चों क्या है 1। देखिए और यहाँ जो बोला है q का मान बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होगा। नहीं पूर्णांक में यहाँ क्या बोला, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझ गए ना, 0 से प्लस में स्टार्ट करेंगे, हाँ प्लस में 1 2 3 4, माइनस में -1 -2 -3, इतना में सब जो क्या है पूर्णांक है। लेकिन q का मान जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होगा। तो देखिए 0 तो नहीं है, यहाँ q का मान 1 लिखे हैं, तो इसलिए लिखिए q बराबर 0 नहीं है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस प्रश्न का ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जितने नंबर का, अगर 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर मिलेगा। इसमें कोई 1 नंबर भी आपको नहीं काट सकता है। चलिए अब हम इसको 2 नंबर को बनाते हैं। देखिए क्या करें, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। अभी आप परिमेय संख्या देख लेते किसको कहते हैं।
अब देखिए जब आप ये जानते हैं, देखिए यहाँ क्या बोला, 6 परिमेय संख्या ना, एक बात आप याद रख लीजिए, जब जितना परिमेय संख्या आपको बोलेगा, जितना परिमेय संख्या बोलेगा तो क्या करना है, 6 अगर बोला है तो 6 में आप 1 को जोड़ देना है, तो जो होगा वो 7 हो जाएगा। अगर 5 बोल रहा है तो 5 में 1 अपने मन से जोड़ देते और 6 हो जाता, और उसको लास्ट में हमको इसमें गुना करते हैं, इसको परिमेय संख्या बना के इसमें गुना कर देंगे, बाकी आंसर सॉल्व, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखिए 3 तथा 4 के बीच, क्या चीज, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, क्या कितना बोला, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, वो ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करना है 3 4 को, तो पहले तो इसको परिमेय, हाँ क्या ज्ञात करने के लिए, हाँ ज्ञात करने के लिए अपने मन से, कैसे, अपने मन से, ये लिखिए तो और अच्छा है, अपने ज्ञात करने के लिए अपने मन से, अपने मन से 6 में कितना, 6 में यानी 6 में 1 जोड़ने पर या जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए जब जोड़ते हैं लिख लीजिए जोड़ के, कितना होगा 6 + 1, अब कितना हो जाएगा 7, क्या समझे, इतना लिख लिए। अब देखिए ये हम क्यों 1 जोड़े हैं, अब ये पता चलेगा। देखिए इतना लिख लिए। अब देखिए अब हमको करना क्या है, ये है 3 तथा 4 बोला है, यानी इसको पहले परिमेय संख्या बना लीजिए, 3 तथा 4 है, तो आप इसको पहले परिमेय संख्या बनाइए। देखिए परिमेय संख्या बनाने कोई दिक्कत इसमें नहीं, लिखने पे क्या दिक्कत है, 3 फिर भी तो इसको हम 3 तथा 4 ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि 3 बटे का मान 3 ही होता है, 4 बटे का तो 4 ही होगा, तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो आप आगे बढ़िए इसको। आप इसमें क्या कीजिए, इसमें 7 से गुना, कितना 7 आया ना, तो 7 से दोनों बगल गुना कर दीजिए, 3/1 आया, तो इसमें बच्चों क्या कीजिए 7 से गुना कर दीजिए, इसमें भी क्या कीजिए आप 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आया 4 है ना, बटा 1 है, तो इसमें आप क्या कीजिए 7 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी आप 7 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ गुना 7 से कर दिए। अब देखिए जब 7 से गुना कर दिए, सत्या कितना हो गया 21/7, तथा ये कितना होगा 7 चौक 28/7। आपको एक चीज़ और बताते हैं, जब आप यहाँ गुना किए हैं ना 7 से, तो आप यहाँ बगल में लिखिए भी, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखे हैं, 7 से गुना किए हैं ना, तो लिखिए अंश, या लिखिए जहां अंश तथा हर में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, बस आप क्या किए ना, अंश तथा हर में 7 से गुना किए हैं, तो वो लिख दिए 7 से गुना किए, तो 7 से गुना यहाँ पर लिख लिए। ये अगर आप लिखते हैं ना तो इसमें और ज़्यादा अच्छा रहता है, एग्जामिनर को लगता है कि नहीं ये आप अच्छा से तरीका जानते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़िए, क्या इसको हटाइए, हाँ देखिए क्या है 7 है ना, 28 है ना। अब देखिए नीचे 7 है, नीचे 7 है, ऊपर कितना 21 और 28 हो गया। अब देखिए 21 और 28 के बीच में 6 को आराम से निकल जाएगा। देखिए 21/7 है, इसके बाद 22/7 लिख सकते हैं, 23/7 भी लिख सकते हैं, और 24/7 लिख सकते हैं, और 25/7 लिखेंगे, 26/7 लिखेंगे, और 26/7 लिखेंगे, सॉरी 27/7 लिखेंगे, और 28/7 लिखेंगे, लिखे ना। अब देखिए जब आप इतना लिख लिए, ये जो है 21/7 जो है ये तो पहले से है, देखिए, और ये क्या 28/7 भी पहले से। अब देखिए इतना आप लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को जो है आप क्या किए लिखे हैं। जब 6 को लिखे हैं तब देखिए प्रश्न बन गया, लिखिए अतः, क्या लिखे, अतः 3 तथा 4 के बीच, क्या लिखे हैं 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, शॉर्ट में संख्या लिख दिए, संख्या इस प्रकार है। देखिए कैसे है, तो 22/7 हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, और 26/7, और 27/7। देखिए 6 हो गया, बस ये बच्चों ये इसका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करना है तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं। देखिए सब है ना, ऐसे बनाइए। चलिए आज हम इतना ही, इसके अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, जो कि प्रश्न वाली 1.1 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.2। थैंक यू।